प्रशांत किशोर का, जन सुराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। पिछले 2 वर्ष में हमने कोई आंदोलन नहीं किया है, हम धरने पर नहीं बैठे हैं, ऑफिस का घेराव नहीं किए हैं, बंद धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं, गांधी मैदान को नहीं भरे हैं, किसी का मदद नहीं किए हैं, किसी का विरोध नहीं किए हैं। चुपचाप खाली गांव में 10, 15, 20 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं। आंदोलनों में हमारा यकीन नहीं है। क्यों नहीं है? मानव सभ्यता के इतिहास को आप जाकर पढ़िए। बिहार में नहीं, देश में नहीं, पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो दुनिया में आज तक किसी भी आंदोलन से सृजन का, समाज के सृजन का कोई काम नहीं हुआ है। आंदोलन सृजन का हथियार है ही नहीं, ये आपके मन में भ्रम है। आंदोलन तेज हथियार जैसा है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, उससे पौधे को पेड़ नहीं बना सकते हैं। लोग कहता है बिहार में कि जेपी का आंदोलन हुआ उससे नहीं सुधरा। अरे आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप जेल गए, आपने उसको पढ़ा नहीं। जेपी के आंदोलन में आपके त्याग में इतनी ताकत थी कि इंदिरा जी की सत्ता खत्म हो गई, इंदिरा जी को सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन उस आंदोलन में बिहार के सृजन का, बिहार के समाज को बनाने का कोई विजन, कोई प्रयास नहीं किया गया था। अन्ना के आंदोलन से यूपीए सरकार हट गई, नई सरकार नहीं बन सकती है। तो ये ध्रुव सत्य जान लीजिए, पूरे दुनिया में किसी भी आंदोलन से समाज का सृजन नहीं हो सकता है। तो जन सुराज आंदोलन नहीं है, ये नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए नहीं है, ये लालू जी को सत्ता से रोकने के लिए नहीं है, ये बिहार में नई व्यवस्था बनाने का प्रयास है जिसमें धीरज चाहिए। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष का प्रयास लगेगा। ये एक दिन में धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा। बिहार का पतन किसी आंदोलन से नहीं हुआ है और इसका सृजन भी किसी आंदोलन से नहीं हो सकता है। बहुत आंदोलन। दूसरा किसी ने सवाल, जो 3 सवाल आपके मन में हैं जो मैं आपने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। आखिर प्रबुद्धों की जो भागीदारी है वो राजनीति में है क्यों नहीं? वो 3 वजह से नहीं है। ज्यादातर लोग बिहार में ऐसा समझते हैं या आपको समझा दिया गया है कि अगर राजनीति आपको करनी है तो आपके पास जाति की संख्या होनी चाहिए, आपके जाति के बहुत लोग रहने चाहिए। दूसरा बताया जाता है कि आपके पास बहुत पैसा, धन होना चाहिए। तीसरा, कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास बाहुबल होना चाहिए। बिहार में बाहुबलियों की बहुत चलती है। अब इन तीनों, नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन को बिहार में 206 सीट आया। तब भाजपा में नरेंद्र मोदी की इतनी चलती नहीं थी। तब भाजपा में सुशील मोदी थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे बिहार के नजरिए से। नीतीश जी के नाम पर भाजपा के साथ उनको 206 सीट आया। सामने से मुकाबला था लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस, तीनों एक साथ थे। फिर भी एनडीए को 206 सीट आया। वही गठबंधन फिर 2020 में चुनाव लड़ा विधानसभा का। इस बार नीतीश बाबू के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी ताकत थी, अमित शाह भी थे, भाजपा का बढ़ा हुआ प्रभाव भी था, राम मंदिर भी था, सब था। और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी थे। कांग्रेस भी 2009 के मुकाबले कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद उस गठबंधन को 125 सीट आने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाला सब जाति चला गया बिहार छोड़कर? नहीं, ये इसलिए फर्क हुआ कि नीतीश बाबू के पहले टर्म को बिहार के सामान्य लोग मानते हैं कि पहले 5 साल बहुत अच्छा काम हुआ था। तब काम भी था और जातियों का समीकरण भी था, तो 206 सीट जीते। और जब 2020 में चुनाव लड़ने आए तो काम नहीं था, खाली जाति का समीकरण था, तो 125 सीट भी नहीं आया। लोग इससे भी नहीं मानेंगे ना, भैया तो विधानसभा है, गांव गांव में तो पड़ता ही है कि जात के नाम पर हो। तो आपको एक अंतिम आंकड़ा दे रहे हैं,
पिछले चुनाव में बिहार में 82% मुखिया लोग चुनाव हारे हैं और करीब करीब 90% वार्ड सदस्य चुनाव हार गया। क्यों हारा? ये नल जल में जो घोटाला हुआ, घर घर में जो चर्चा हुआ कि नल जल में बड़ा घोटाला हुआ है, इसके वजह से 90% वार्ड सदस्य और 82% मुखिया लोग चुनाव हारे। अगर सिर्फ जाति ही फैक्टर होता, पैसा और मुर्गा भात ही फैक्टर होता, तो 80% सिटिंग मुखिया चुनाव हारता कैसे हारता, आप बताइए। और एक अंतिम बात समझ जाइए, मान लीजिए कि हमारे कितना भी कहने पर आप नहीं मानते हैं, आपको लगता है ना भैया वोट तो जाते पर पड़ेगा, तो आप कैसे समझिए कि अगर आपको राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना है, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ सुधर जाए तब आप आइएगा नेतागिरी करने। जाति न रहे, धर्म बल न रहे, बाहुबल न रहे, तब आएंगे। अरे भाई, तब जाति कभी खत्म होगा ना, कभी आप राजनीति में आइएगा। और अगर कोई राजनीति में, अगर समाज से कोई जाति खत्म कर दे, तो फिर आपकी जरूरत क्या है? उसी आदमी को नेता रहना चाहिए। अगर किसी के प्रयास से धन बल बाहुबल का प्रभाव खत्म हो जाए, तो उसी आदमी को समाज का नेतृत्व करना चाहिए। आपको क्यों होना चाहिए? आप जो घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि सब सुधर जाएगा तब चलेंगे, तो जब सब सुधरिए जाएगा तो आपके आने की जरूरत क्या है रे भाई? तो ये भ्रम मत पालिए। अगर आपको काम करना है, समाज का नेतृत्व करना है, छोटे बड़े जिस रोल में भी करना चाहते हैं, तो समाज की जो कमियां हैं और समाज की जो ताकत है, दोनों को समझकर उसका समायोजन करके ही आपको उसका नेतृत्व करना है। समाज एकदम अच्छा हो जाएगा तब हम राजनीति करने आएंगे, ऐसी सोच रखना ठीक नहीं है। अब 2-4 लोगों ने सवाल किया।